Hello everyone, welcome to CameLight. Myself Subhash Goswami. Currently, I am doing PhD in Indian Institute of Science, Education and Research. जैसा कि थंबनेल में लिखा गया है, ये ऑर्गेनिक का चीट कोड पार्ट 2 होने वाला है। ये वाला पार्ट फर्स्ट वाले पार्ट से भी ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें मैंने कोशिश किया है ए टू जेड ले जाने का। कोई रिएक्शन हम ए मान लो कोई रिएक्टर उठाएंगे उससे जेड तक जाएंगे, और इसमें हमारे पूरी एनसीईआरटी को कवर करके रखेंगे। जितना अब तक नीट में क्वेश्चन आने वाला है आया है, और या फिर जो आने वाले होगा, सारे हम रिएक्शन थ्रू कवर करेंगे। आप पूरा रिएक्शन प्रैक्टिस करिए हमारे साथ, इसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे, आपको मजा आएगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो हमारा देखो, पहला पहला क्या है, फिनोल को जिंक डस्ट के प्रेजेंस में किया गया है और ए बना है। तो हमारा ये देखो, ये रिएक्शन एनसीईआरटी का है। जब फिनोल जिंक डस्ट के, ये वाला रिएक्शन, अगर फिनोल को हम जिंक डस्ट के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं, ये तो एनसीईआरटी का रिएक्शन है, बेंजीन बन जाता है। ठीक है। अब सेकेंड, ये हमारा ए है। अब सेकेंड बोला है कि इसका रिएक्शन सी एच थ्री सी एल प्लस ए एल सी एल थ्री से करा देते हैं। ये तो नेम रिएक्शन है। ये क्या नेम रिएक्शन है? ये ऐसा एल्काइलेशन रिएक्शन होते हैं, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है। तो बन जाएगा क्या, टालविन। कॉमन नेम भी होना पता होना चाहिए, इसका क्या नाम है, टालविन। ठीक है। अगर यहाँ सी एच थ्री सी ओ सी एल होता तो फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता। ठीक है। ये हमारा हो गया बी। अभी ये वाला रिएक्शन एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आजकल ये वाला रिएक्शन हर बार आता है एग्जाम में। कभी बीच वाला स्टेप पूछ लेंगे, कभी शुरू वाला स्टेप पूछ लेंगे। इसका जो इंटरमीडिएट है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसका देखो, टालविन का रिएक्शन अगर क्रोमिल क्लोराइड के से साथ करते हैं तो वो बनता है क्या, बेंजल्डिहाइड। इसका नेम बताओ। इसका नेम है इटार्ड रिएक्शन। क्या नेम है, इटार्ड रिएक्शन। और ये कहाँ पे है, एनसीईआरटी में कार्बोनिल कंपाउंड वाले कार्बोनिल कंपाउंड वाले में है। इसका क्या नाम है, इटार्ड रिएक्शन। और ये क्या है, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। याद रहेगा, कोई दिक्कत? अब देखो, ये हमारा तो सी बन गया। सी हमारा क्या हो गया, बेंजल डिहाइड। कॉमन नेम आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आजकल पैटर्न चेंज होने रहा है। अब देखो सी का, देखो कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ दिया गया है और डायलूट NaOH के साथ दिया गया है। अगर कोई कार्बोनिल हो उसे कंसंट्रेट NaOH के साथ दिया गया हो, तो आपको याद होना चाहिए एक नियम रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। देखो, कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, कोई कार्बोनिल हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। देखो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो वो कैनिजारो रिएक्शन दिखते हैं। और कैनिजारो रिएक्शन होता क्या है, अगर उस कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों हो तो उसे हम कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। मान लो हम इसका, इसमें बोला डी प्लस ई बनेगा, मतलब दो प्रोडक्ट बनेंगे। देखो डी क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, CH2OH प्लस जो ई बनेगा, COO- अभी आप बोलेंगे देखिए, एल्डिहाइड से अल्कोहल बना है, ये क्या हुआ है, ये तो रिडक्शन हुआ है। एल्डिहाइड से एसिड बना है, ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो कैनिजारो रिएक्शन एक प्रकार की ऐसी रिएक्शन होता है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम में बोला सी से जो एफ बना है, ये आपका हो गया डी, ये आपका हो गया ई। अब हम बनाने वाले हैं एफ। जो आपका ई एफ है वहां डायलूट एनएच दिया गया है। तो डायलूट एनएच क्या करता है, एल्डोहल कंडेंसेशन का नाम सबने सुना है। अभी आप बोलेंगे सर बेंजल डिहाइड के पास तो अल्फा एच है नहीं, एल्डोहल कंडेंसेशन कैसे देगा? अरे भाई, बेंजल डिहाइड के पास नहीं है, पर ये एसीटोन के पास तो है। इसी इसको तो हम क्रॉस एल्डोल बोल सकते हैं। ठीक है। तो एल्डोल का प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, देखो बहुत सिंपल है, COH, बेंजल डिहाइड है। और हमें क्या करना होता है, एल्डोल में सिर्फ H2O निकाल देना होता है, पानी निकाल देना होता है। मतलब कि अगर हम ऐसा इसे सीट कर दें, CH2HCO CH3, देखो ये एसीटोन ही है। बस मैंने ये वाटर निकालना है, इसलिए मैं CH2 लिखा हूं। देखो इसे ऐसे निकाल देते हैं, कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान है। इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, इधर देखिएगा, बेन बेंजीन। ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड COCH3, ये आपका बनने वाला है F। ठीक है। ये हो गया आपका एल्डोहल कंडेंसेशन से प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, आसान था, मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब ए टू जेड वाले मूव करते हैं। देखो, ए टू जेड वाले में क्या दिया गया है, पहला एमीन दिया गया है। एमीन वो है एनलीन। एनलीन का रिएक्शन, ये रिएक्शन तो हम लोग ने बहुत बार कर लिया है। ये वाला रिएक्शन आप लोग से गलती होना ही नहीं चाहिए।
प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, क्या बना है, ए बना है, तो ए तो सबको पता है क्या बनेगा, डायजोनियम साल्ट। इसको क्या बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अब इसको क्या किया, वाटर के प्रेजेंस में हीट किया है। और वाटर के प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो क्या बनता है, फिनोल बनता है, OH आ जाता है। एनसीईआरटी का रिएक्शन बिल्कुल एकदम। देखो ऑर्गेनिक में सिंपल सा बात है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, बी हो गया, ये आपका था ए, ये आपका हो गया बी। अब इन्होंने बोला है कि NaOH+CO2, ये रिएक्शन क्या करवाता है, सिंपली ये COH ग्रुप ऐड कराता है। देखो ये रिएक्शन कई जगह आपको मिलेगा, तो इसलिए आपको इसे याद रखना है। क्या होता है, आर्थो पोजीशन में COH आ जाता है। आर्थो पे क्यों आता है, क्योंकि ये जो है OH ग्रुप क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, ये हमारा बन गया सी। अब सी के फिर से रिएक्शन कराया है, NaOH+CaO। इसके बाद अब देखो ये वाला जो रिएक्शन ना, इस बार नीट नीट 2022 में उन्होंने ऐसा एक रिएक्शन दिया था, वहां से ये प्रोडक्ट बनाया था, प्रोडक्ट भी बना दिया था उन्होंने, प्रोडक्ट बना दिया था ये। उन्होंने बोला था ये बताइए, ये वाला रिएजेंट दिया था और बोला था इसके अलावा ये कौन सा रिएजेंट यूज होगा। तो नीट में आजकल रिएजेंट भी पूछ रहे हैं कौन सा रिएजेंट यूज हो सकता है। तो देखो अगर NaOH चाहे CO कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं तो वो CO2 को रिमूव कर देता है। ठीक है, याद रखेंगे, कोई दिक्कत। ये आपका हो गया। फिर से बी, देखो बी था फिर से बी मिला, देखो यहाँ भी बी है, बी था, बी हमें फिर से मिल गया। ठीक है, अब बी का रिएक्शन उन्होंने कराया है, इससे पहले हम सारा क्लियर कर देते हैं। आप लोग एक काम करिए, आप अपने कॉपी में नोट करते रहिए। ठीक है, मैं इसे सारा क्लियर कर देता हूँ जिससे कि मुझे दिक्कत ना हो। ठीक है, बी हमारा आपको पता है क्या है, फिनोल है। ठीक है, मुझे इतना याद रखना पड़ेगा, और आप लोग जितना बार प्रैक्टिस करिए उतना ज़्यादा आपको मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, आपका बना फिनोल, बी बनाते हैं फिनोल। अभी फिनोल का रिएक्शन कराया है CHCl3 + KOH। अभी आप बोलेंगे सर ये रिएक्शन तो आपने पिछले वाले पार्ट में भी कराया था। ऑर्गेनिक में क्या ही है, जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना मजा आएगा। तो आप बिल्कुल डरिए मत, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा से आपको चीज़ें याद होंगी, उतना अच्छे से सही रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिमर टिमर रिएक्शन। मैं इसलिए इस बार 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 कर रहा हूँ जिससे कि आपको क्या हो, एक बार माइंड में फिट हो जाए। एक बार माइंड में फिट हो गया तो फिर ये दोबारा जाने वाला नहीं है, फिर एग्जाम में आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होता, आर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड आ गया, क्यों आया आर्थो पे, सेम वही आंसर, क्योंकि ये वो आर्थो है, पैराडाइरेक्टिव होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बन रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है, इसलिए आर्थो पोजीशन पे है। ठीक है, अभी फिर से बोला है जिंक डस्ट। जिंक डस्ट क्या करता है, जिंक डस्ट क्या करता है, H2 रिमूव कर देता है। अगर H2 रिमूव कर देगा तो OH क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड। ये हो गया बेंजल्डिहाइड। ये आपका था क्या, डी, ये आपका हो गया ई, क्योंकि सी तक तो पिछले वाले में बनाया था। अब ई के बाद इन्होंने क्या दिया है, AgNO3 + NaOH। अभी बोलेंगे ये तो सर कोई नेम रिएक्शन नहीं है। हाँ, ये कोई नेम रिएक्शन नहीं, पर ये फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये टॉलेंस रिएजेंट है, और टॉलेंस रिएजेंट क्या किया जाता है, टॉलेंस रिएजेंट हम यूज करते हैं एल्डिहाइड के टेस्ट में। क्योंकि अभी देखो इससे प्रोडक्ट क्या बनता है, COO- इससे, और Ag+, इससे जो प्रोडक्ट बनता है ना, जो सिल्वर होता है, सिल्वर कलर का हमें, सिल्वर कलर का कुछ मिलता है इसे, हम इसलिए इसे टेस्ट में यूज करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। क्या, टॉलेंस रिएजेंट। ये सब चीजें आना चाहिए आपको एक बार, ये सब चीजें अच्छे से लिखना और ये सब चीजें आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बोला है इसका रिएक्शन कराते हैं CH3 I से। ये तो सिंपली SN2 रिएक्शन हो गया, O- अटैक किया, I लीव किया, SN2 रिएक्शन हुआ, आसान था। COO- आसान था, बिल्कुल आसान था। ये आपका बन गया। ठीक है, ये आपका बना क्या है, ये आपका जी है, ये एफ था, ये जी है, GF। ठीक है, मजा आया। अभी हम जी से आगे जाएंगे। जी हमारा क्या है, इसे हमें याद रखना है, बाकी सारे को हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। जी हमारा है बेंजीन, जी हमारा है बेंजीन प्लस COO CH3, ये बेंजीन है। इसका रिएक्शन कराया है रेड फास्फोरस एंड HI। आप बताइए, ये रेड फास्फोरस HI का यूज जो होता है वो किस, कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, उसको सिंपली वो
हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। इसका फंक्शन हमेशा याद रखिए, अगर आयोडाइड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड साथ में दिया गया है तो सीधे सीधे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देखो एक दो चीजें एनसीईआरटी से बाहर जा रही हैं तो उतना याद रखिएगा, एक आध चीज, बाकी सारी चीजें सब एनसीईआरटी की हैं। ठीक है, अब ये क्या मिल गया, टालिन मिल गया। टालिन मिल गया कि नहीं, इसका कॉमन नेम टालिन है, आपको पता होना चाहिए। आप बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी, ये एनसीईआरटी का रिएक्शन KMnO4H+। अगर टालविन का रिएक्शन KMnO4 के साथ H+ की उपस्थिति में करते हैं तो क्या होता है, सिंपली क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, आप एकदम एकदम दिमाग में फीड कर लीजिए। ये कन्वर्ट कर देता है एसिड में। अगर मान लो इसके जगह ना ये ऐसा कोई ग्रुप होता, C2H5 होता, अथवा और ये ये ग्रुप होता है, इसे क्यूमीन ग्रुप बोलते हैं। क्यूमीन कहाँ पे पढ़े होंगे, अभी आप जब फिनोल चैप्टर खोलेंगे तो वहां पर फिनोल बनाने का तरीका जो होता है वो क्यूमीन से बनाते हैं, वो फिनोल चैप्टर में है एनसीईआरटी में। तो अगर ये हो चाहे ये हो, अगर केमेनो 4 के प्रेजेंस में हीट किया जाए एसिडिक KMnO4 में, तो वो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, सबको बेंजीक एसिड में कन्वर्ट करता है। सिर्फ ऐसे कार्बन को नहीं कन्वर्ट कर पाएगा जिस कार्बन के पास क्या हो, एक भी हाइड्रोजन ना हो। जैसे मान लो अगर ऐसा कोई हो, देखो ये तो क्वार्टरनरी कार्बन है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसको छोड़ बाकी ये ऐसे कार्बन जिसके पास एक भी हाइड्रोजन है, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है ना। इंटरेस्टिंग रिएक्शन, मजा आया। ये आपका बिल्कुल एनसीईआरटी में है। बस आपको एक बात याद रखना है कि अगर KMnO4 किसी को ऑक्साइड कर रहा है और मतलब कि वो COH में कन्वर्ट कर रहा है तो उसके पास एक H तो होना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसके बाद इसका रिएक्शन करा है NaOH+CaO। अभी ये रिएक्शन मैंने पहले कराया था। देखो अभी हमें लिखते भी जाना है क्या होना है, ये हमारा I है, ये हमारा J है। अब ये जो NaOH का रिएक्शन बनता है, बताओ क्या होता है, सिंपली CO2 रिमूव हो जाता है। अभी पिछले पिछले वाले में हमने किया तो क्या बन गया, बेंजीन बन गया। ठीक है, तो ये हमारा K है। अब K का रिएक्शन इन्होंने क्या किया है, O3 ओजोलिसिस कहाँ पे, हाइड्रोकार्बन पे आप जाएंगे तो वहाँ पे ओजोलिसिस दिया गया है। एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर है जो हाइड्रोकार्बन, सेकंड चैप्टर जो हाइड्रोकार्बन है वहाँ पे ओजोलिसिस दिया गया है। जिंक जो होता है रिडक्टिव ओजोलिसिस कराता है, मतलब इसका अगर हम देखो डबल बॉन्ड का ओजोलिसिस कराता है, तो अगर हम बेंजीन का ओजोलिसिस कराते हैं ना, तो ये CHO 3 मोल मिलता है। ठीक है, ओजोलिसिस मैंने बताया कैसे करते हैं। अगर मान लो एल्कीन दिया हो, सिंपली मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। अगर एल्कीन दिया हो, मतलब कि CHH, और बोला है रिडक्टिव ओजोलिसिस करना है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना है और इसके बीच क्या दे देना है, ऑक्सीजन दे देना है। ये वाला H है, ये भी H है, ये 2 मोल मिल जाएगा। ठीक है, आसान है, बहुत सारा, बहुत बिल्कुल आसान है। ठीक है, कर लेंगे यहाँ तक। अभी हमारा मिला है क्या, ये KIJKL, यल हमें मिल गया। ठीक है, आगे यल के आगे हम मूव करते हैं, इससे पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा, हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, यल तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख दीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, यल तक। अब इसके आगे हमें जेड तक जाना है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। यल हमारा है CHO। ठीक है, इसके आगे बोला है कि इसका रिएक्शन कराते हैं N2H4KOH। आप बताइए ये क्या है, ये है उल्फ किस्नर रिएक्शन। क्या, उल्फ किस्नर रिएक्शन। अभी मत पूछिएगा कि एनसीईआरटी में नहीं है, ये है, बस आपको दिखा नहीं, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, उल्फ किस्नर रिएक्शन में क्या होता है, वो जो कार्बोनिल होता है ना, उसको CH2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3। CO को CH2 में कन्वर्ट कर दिया, तो CH3 मतलब ये क्या है, ओवरऑल ये है एथेन है। देखो ऐसा लग रहा है कुछ और है, पर है ये एथेन ही। इसके स्थान पे एक रिएजेंट हम और यूज करते हैं, उसका नाम आप क्या, ये आपको उसका क्या नाम है, ZnHgHCl। इसको बोलते हैं क्लीमेंसर रिडक्शन। क्या, क्लीमेंसर रिडक्शन। दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों क्या करते हैं, कार्बोनिल को CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आसान था, बिल्कुल आसान था, याद रहेगा। उल्फ किस्नर रिएक्शन एंड क्लीमेंसर रिडक्शन, दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों CO को CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें एथेन मिल गया। अभी एथेन का रिएक्शन Cl2H से करा देते हैं। ये तो रेडिकल रेडिकल रिएक्शन होता है। रेडिकल रिएक्शन में क्या होता है, सिंपली ये एथाइल क्लोराइड बन जाता है, CH3CH2Cl। और ये हमारा क्या है, ये हमारा था यम, ये यल था, ये हमारा यम है, ये हमारा यन। ठीक है, अभी यन के बाद इन्होंने बोला है एक्वस केवेज। एक्वस केवेज क्या करता है,
सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सब्स्टिट्यूशन की मतलब क्या, Cl को रिप्लेस करके वहां OH आ जाएगा, तो हो जाएगा CH3 CH2 OH। ठीक है, मजा आ रहा है। देखो ये हमारा मिल गया O। ठीक है, अब इसके आगे हमें करने के लिए फिर से क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? बिल्कुल आराम से करिए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको सारा नेम रिएक्शन जितने सारे ऑर्गेनिक है सब सारे माइंड में फिट हो जाएंगे। बस आप हमारे साथ एक दो बार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, हमारा वो क्या है, हमारा वो है थाई अल्कोहल। ठीक है, बनाते हैं CH3 CH2 OH, ये हमारा O है। ठीक है, इसके बाद क्या किया है, O का रिएक्शन PDC से कराया है। PDC, देखो PDC PCC क्रोमियम क्रोमेट ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये किस इसमें किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। CH3 CH2 सॉरी CH3COH एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो एल्डिहाइड को ये एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, पर हम स्ट्रॉन्ग नहीं यूज कर रहे हैं इसलिए पीडीसी यूज कर रहे हैं, तो ये एल्डिहाइड में ही रुक जाएगा। ठीक है, अभी एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड का रिएक्शन क्या है, ये हमारा क्या है, पी है। एल्डिहाइड एस्टरल्डिहाइड का रिएक्शन इन्होंने करवाया डिल NaOH। अगर डाइल्यूट NaOH आए और आपके पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है, तो आप आंख मूंद के जाइए क्या, एल्डोल। एल्डोल क्या होता है, अभी मैंने बताया था CH3COH। हमेशा जब भी एल्डोल करना होगा तो आपको 2 मोल दिया रहेगा एल्डिहाइड, तो हमारे पास 1 मोल है तो हम 2 मोल अपने आप बना लेंगे। तो 1 मोल जो ये रहेगा, 1 मोल तो में हम ऑक्सीजन यूज करेंगे 1 मोल का, और 1 मोल का हम हाइड्रोजन यूज करेंगे। देखिए कैसे मैं करता हूँ। आ, आपका हो गया ये CH2HCOH। देखो इस वाले एल्डिहाइड का हम दोनों हाइड्रोजन यूज करेंगे और इस वाले एल्डिहाइड का हम ऑक्सीजन यूज करेंगे। हमें क्या करना होगा, हमें H2O निकालना है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको उसको मैकेनिज्म चाहिए वो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। पर देखो नीट में इतना टाइम नहीं होता कि हम मैकेनिज्म थ्रू जाएं। ठीक है, अगर मैकेनिज्म थ्रू जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अभी मैं लास्ट में इसका मैं एल्डोल का मैकेनिज्म करके दिखाऊंगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड C EH, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, Q। P के बाद क्या आता है, Q आता है। ठीक है, मेरा अल्फाबेट भी खराब हो गया। ठीक है, Q, आगे मूव करते हैं। Q आप लोग मेरे साथ याद रखिएगा क्या रहेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ठीक है, नेक्स्ट लाइन मूव करते हैं। Q हमारा है CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ठीक है, अभी फिर से इन्होंने यूज क्या किया है, रेड फास्फोरस प्लस आयोडाइड। अभी मैंने बताया था, इसका फंक्शन आप बताएंगे। इसका फंक्शन सिंपली है, कुछ भी दिया गया है उसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दो, तो हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया। 4 कार्बन था, 4 कार्बन का हमने हाइड्रोकार्बन बना दिया। ठीक है, इन्होंने फिर से दिया है Br2H म्यू। तो Br2H म्यू क्या होता है, अगर ये रेडिकल रिएक्शन होता है, रेडिकल जो फॉर्मेशन होता है, हमेशा एक बार याद करिए, अगर रेडिकल फॉर्मेशन जो होता है, ये सब चीजें एग्जाम में आती है, इसमें फालतू में नहीं बता रहा हूँ। रेडिकल फॉर्मेशन जो होता है वो होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है, होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है। हेमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, जैसे मान लो Br2 होता है, Br2 है, इसमें क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाए, Br। देखो होमोलिटिक मतलब क्या, आधा आधा बराबरी बराबरी का हिस्सेदारी हो। और जो कार्बोकैटायन बनता है, मतलब कार्बोकैटायन जो बनता है वो हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनता है। ये एग्जाम में आया हुआ है। मान लो CH3Cl देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, ऐसे ब्रेक होता है, एक के पास क्या ना कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं आता, पॉजिटिव चार्ज आता था, एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इसलिए क्या होता है, इसे हेटेरोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं, इसे होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, हेटेरोलिटिक होमोलिटिक क्लीवेज क्लियर है। ठीक है, तो जो रेडिकल फॉर्मेशन होता है वो होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू बनता है। ठीक है, याद रहेगा, आसान है। नेक्स्ट हम आगे हमारा रिएक्शन मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग रेडिकल फॉर्मेशन करके बनाएंगे, जैसे मैंने बताया था, अगर पहला वीडियो आप देखे होंगे, तो जिसमें मैंने कार्बो जो रेडिकल फॉर्मेशन होता है वो कार्बोकैटायन की तरह, जैसे कार्बोकैटायन क्या होता है, सेकेंड टर्सरी मोर स्टेबल होता है, वैसे सेकेंडरी होता है, वैसे रेडिकल भी स्टेबिलिटी में टर्सरी रेडिकल मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ठीक है, तो आप बताइए, अगर जो रेडिकल मोर स्टेबल रहेगा Br वहीं आके बनेगा। देखो अभी आप सोचेंगे सर आप सीधे ऐसा क्यों नहीं बना रहे, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, CH3 CH2 सीधे CH2 Br क्यों नहीं लगा देते। देखो ये भी प्रोडक्ट बनेगा पर ये माइनर होगा। हमेशा जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो हम कंसीडर करते हैं, जो स्टेबल होगा ना, सेकेंडरी रेडिकल जो बनेगा ना वो मोर स्टेबल होगा। तो हम ये रेडिकल जो सेकेंडरी वाला रेडिकल होगा, इसका मैकेनिज्म अगर मैं आपको करके दिखाऊं,
CH3 CH2 CH रेडिकल एंड CH3। देखो ये रेडिकल सिकंदरी है, और वहां से Br रेडिकल जो आ रहा है, ये दोनों कलब कर देंगे, ये बना देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और ये हमारा क्या है, ये था हमारा Q था, ये हो गया R, नहीं ये हो गया R, ये हो गया यस। ठीक है, अब इसको बोला है एल्कोहलिक केवेज। एल्कोहलिक केवेज क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करेगा। ठीक है, तो ये जब भी अल्कोहलिक केवेज दिया रहे और वहां पर कोई लिविंग ग्रुप रहे, तो एक बात समझ जाइए कि वहां पर एल्कीन बनने वाला है। ठीक है, एल्कीन क्या बनने वाला है, देखो अभी आप बोलेंगे सर एल्कीन इस वाले हाइड्रोजन से बन सकता है, देखो टर्मिनल वाले से बन सकता है और इस वाले से बन सकता है, मतलब दो एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। आप बोलेंगे सर ये भी बन सकता है, और CH3 कलर चेंज करते हैं तभी मजा आएगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यही बन सकता है। पर आप बताइए, सेटजप ने जो फर्स्ट चैप्टर में बताया सेटजप रूल, कि जो एल्कीन होगा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोस्ट स्टेबल होगा मोस्ट ऑफ द केस में। ठीक है, देखो एक जो जो एक्सेप्शन है जहां पर ऑक्साइड आ जाता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हमेशा सेटजप सेटजप रूल वैलिड होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये होगा हमारा हो गया टी। ठीक है, टी के बाद हमें मूव करना है यू की तरफ। ठीक है, तो इससे पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ तो समझ में आ रहा है ना, कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया टी। टी हो गया आपको टू ब्यूटाइन, टू ब्यूटीन। ये मुझे याद रखना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं सारा क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आए बताइएगा। ठीक है, अभी बनाते हैं अपना टी। ठीक है, आपका था CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और इसके बाद दिया गया है O3 ZnH2O, O3 ZnH2O। ठीक है, ये क्या है, ओजोलिसिस है, रिडक्टिव ओजोलिसिस होता है। आप बोलेंगे रिडक्टिव में क्यों बोलना हो, देखो अगर यहाँ पर H2O2 या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया होता तो उसे ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस बोलते हैं। वो ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस जो होता है ना, वो एल्डिहाइड नहीं रुकता, वो सीधे एसिड तक छोड़ता है इसको। तो मान लो रिडक्टिव दिया है तो मतलब क्या होगा, मैंने कैसे बताया था, ये बॉन्ड ब्रेक करो और दोनों तरफ ऑक्सीजन दे दो, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3COH, 2 मोल बनेगा। समझ में आया। अब इसका रिएक्शन इन्होंने कराया है I2 + NaOH। अब इसे आपको सोचना है, ये कोई आपको नेम रिएक्शन दिख रहा है, ये है हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसे आइडोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। इससे क्या बनता है, देखो आपको भी पता है, जैसे एस्टल्डिहाइड एसीटोन, ये सब क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या बनाते हैं, हेलोफॉर्म बनाते हैं। जैसे यहाँ आयोडीन यूज किया है तो CH बनेगा, और देखो ये CH, ये इसी से हेलोफॉर्म बना है, इसी इतने से हेलोफॉर्म बना है। और इसके अलावा बना है SCO-, इसका एसिड बन जाता है, बाकी बचा हुआ एसिड बन जाता है, बाकी हेलोफॉर्म बनता है। इस हेलोफॉर्म को क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म, CH जैसे आपने बहुत ज्यादा फेमस सुना CH क्लोरोफॉर्म, इसको आइडोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, आइडोफॉर्म बन गया। ये आइडोफॉर्म हमारा क्या है, ये हमारा भी है। ठीक है, आइडोफॉर्म का रिएक्शन अगर Ag के साथ करवाते हैं, ये रिएक्शन भी आपको बहुत ध्यान रखना है। Ag क्या करता है, AgI बनाता है, आपको सबको पता है। तो ये सारे आयोडीन को निकाल लेता है, तो 2 मोल, 2 मोल है ये आइडोफॉर्म यूज करके क्या बना देता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, कोई दिक्कत, मजा आ रहा है। अब इसके बाद क्या बोला है, यहाँ के बाद इन्होंने बोला है, ये हमारा था बी, अभी हम बनाने वाले हैं डब्ल्यू। तो देखो हम लोग, तो ये हमारा, ये भी यू भी, ये हमारा डब्ल्यू होगा। डब्ल्यू हमारा क्या हो गया, एसिटिलीन। अब एसिटिलीन का रिएक्शन उन्होंने क्या कराया है, HgSO4 के साथ कराया है, HgSO4 + H2O। अगर आप ये रिएक्शन चेक करेंगे तो हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में दिया गया है। तो उसमें क्या, इससे क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा, एथिलीन बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH OH, CH2OH बन जाता है। ठीक है, पर देखो तुम्हें भी पता है डबल बॉन्ड के बगल OH स्टेबल नहीं होता है, बिल्कुल स्टेबल नहीं होता, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, एक कीटोइनॉल टाटोमरिज्म होता है, आपने सुना होगा, बहुत सिंपल सा है, CH3CH एल्डिहाइड है। ठीक है, तो हमें एक्स जो मिला है एल्डिहाइड मिला है। ठीक है,
आसान था। देखो यहाँ सिंपली क्या हुआ, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म हुआ है। ये हाइड ये वाला हाइड्रोजन इधर आ गया है और ये कीटो बन गया है। समझ में आया? यक्स तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। कीटो कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म अगर आपको नहीं पता तो आप हाइड्रोकार्बन वाला मेरा वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छे से समझाया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। हमें मिला है एक्स, हमें जो मिला है एल्डिहाइड मिला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, हमारा एक्स जो है एल्डिहाइड है। एक्स जो है आपका एल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड, CH3COH। अब इसका रिएक्शन हमने पीसीसी से कराया है। आप बताइए पीसीसी क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिएजेंट आपको सारे एकदम मुंह पे होना चाहिए, सारी चीजें याद होना चाहिए। ठीक है, पीसीसी क्या करेगा, एस्टल्डिहाइड को क्या कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा, CH3COOH। देखो इसके बाद रिएक्शन हुआ है Br2 प्लस फास्फोरस। अब बताइए ये रिएक्शन बड़ा फेमस रिएक्शन है, उसे बोलते हैं HBZ रिएक्शन। ठीक है, ये नेम रिएक्शन ही बहुत फेमस है। ये क्या करता है, सिंपली अल्फा अल्फा का एसिड के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा देता है। देखो ये एसिड है, इसका अल्फा पोजीशन क्या है, ये है। तो अल्फा पोजीशन पे एसिड क्या बन जाएगा, CH2Br COOH। ये आपका हो गया जेड। ठीक है, XY। ठीक है, जेड हमारा बन गया हाइलो एसिड। और ये रिएक्शन क्या होता है, HBZ रिएक्शन। इसका फुल नाम आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, मजा आया? अगर आपको मजा आया तो आप पार्ट थर्ड के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो अगर पार्ट थर्ड के लिए रिक्वेस्ट आएगा तो हम लोग पार्ट थर्ड भी बनाएंगे। बस आपको मजा आना चाहिए। और आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, थैंक यू गाइज।